हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। हमारी अपर लिप एनाटॉमी सीरीज में अब तक हमने क्लेविकल यानी ब्यूटी बोन को समझा। उसके बाद स्कैप्यूला का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने दो पार्ट में डिकोड किया और आज हम अपर लिप की नंबर 3 और सबसे डेसिंग बोन की स्टडी करेंगे जो है द ह्यूमरस। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर द ह्यूमरस। उसके पहले जो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमरस एक लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग वेन है, उसके ऊपर कई सारे अटैचमेंट और बॉन्ड के फीचर्स हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो हमने ह्यूमरस को भी स्कैप्यूला की तरह दो पार्ट में डिवाइड किया है। यह हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम ह्यूमरस के जनरल फीचर्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट, ह्यूमरस हमारे आर्म रीजन की बोन है जिसे हम मेडिकल टर्म में ब्रेकियम कहते हैं। यह अक्सर स्टूडेंट से कॉमन मिस्टेक हो जाती है कि आर्म कहे तो वे पूरे हैंड को आर्म समझते हैं, लेकिन एनाटॉमी में आर्म का मतलब होता है शोल्डर से एल्बो तक का पार्ट, यानी शोल्डर से एल्बो तक का जो पार्ट होता है उसे आर्म कहते हैं और एल्बो से नीचे ब्रिस्ट तक का जो पार्ट है उसे एनाटॉमी में फोरआर्म कहते हैं। तो याद रहे आर्म की बोन है वन एंड ओनली द ह्यूमरस। ह्यूमरस हमारे पूरे अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। अगर बॉडी में लोकेशन की बात करें तो ह्यूमरस हमारे शोल्डर और एल्बो के बीच में पाई जाती है, यानी शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में पाई जाती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है आर्टिकुलेशन, यानी ये ह्यूमरस बोन किसके साथ जुड़ती है। ह्यूमरस एक लॉन्ग बोन है तो होगा, तो अक्सर आपको स्टूडेंट पता ही होगा कि उसके अपर और लोअर एंड भी होंगे। तो स्टूडेंट याद रखिए ह्यूमरस का अपर हैंड है वह ह्यूमरस का जो हेड होता है वो स्कैप्यूला के ग्लिनोइड कैविटी के साथ फिट होता है। याद है ना, कैविटी हमने ग्लिनोइड कैविटी पढ़ा था। ये दोनों स्कैप्यूला और हेड ऑफ द ह्यूमरस मिलकर अपर लिम्ब का अपर लिम्ब का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट बनाता है जिसे हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। दूसरा इसका नाम है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ह्यूमरस का जो नीचे का एंड है वो हमारे फोरआर्म की दो बोन रेडियस और अल्नर के साथ जुड़कर एल्बो जॉइंट बनाता है। तो याद रखना स्टूडेंट, ह्यूमरस लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारे अपर लिम्ब की। वो अपर एंड में शोल्डर जॉइंट और लोअर एंड में एल्बो जॉइंट बनाता है। अगर आपको जॉइंट और क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है तो इसके ऊपर हमने पहले से ही एक लेक्चर बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दूसरा टॉपिक है साइड डिटरमिनेशन। एनाटॉमी वाइवा में एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा सवाल होता है कि बताओ ये बोन किस साइड की है, राइट और लेफ्ट। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले आपको ह्यूमरस का हेड देखना है। ऊपर का जो राउंडेड पार्ट होता है उसे हेड ऑफ द ह्यूमरस कहते हैं। सिंपल याद रखें, हेड हमेशा मीडियली फेस करें, यानी अपनी बॉडी की तरफ रखें, क्योंकि इसे स्कैप्यूला के साथ जुड़कर जॉइंट बनाना है। अगर ये हेड बाहर की तरफ है तो आपने बोन गलत पकड़ी है। दूसरा आपको एंड पर देखना है कि वहां एक बड़ा सा गड्ढा होगा। एनाटॉमी में हम गड्ढे को फोसा कहते हैं और ये जो बड़ा सा गड्ढा है उसे ओलेक्रॉनम फोसा कहते हैं। और सिंपल याद रखिए ये फोसा हमेशा पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ रहना चाहिए। अब कंफर्म करने के लिए आपको वापस से अपर एंड पर देखना है कि हेड के पास दो बड़े उभार है, उसमें जो छोटा उभार है उसे लेजर ट्यूबरकल कहते हैं, वो हमेशा आगे की तरफ रहना चाहिए। तो सिंपल आप जब भी ह्यूमरस पकड़े तो हेड को शरीर की तरफ रखना, नीचे जो बड़ा सा गड्ढा ओलेक्रोनम फोसा है उसे पीछे की तरफ रखना और हेड के पास छोटा सा उभार है उसे आगे की तरफ रखना। और जिस साइड का बोन फिट हो जाए आप बता देना कि ये राइट साइड का बोन है या लेफ्ट साइड का बोन है। स्टूडेंट, ह्यूमरस एक लंबी बोन है। ह्यूमरस को स्टडी करने के लिए हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर एंड, साथ और लोअर एंड, जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी फीचर्स याद रहेंगे और समझ में भी आएंगे। तो सबसे पहले हम अपर एंड के बारे में समझते हैं जिसको हेड ऑफ द ह्यूमरस कहते हैं। स्लाइड पर जो आपको स्मूथ और राउंडेड एरिया दिख रहा है वही है हेड। इसके बारे में आपको 4 बातें याद रखनी है। पहला है इसका डायरेक्शन, यानी ये कहां फेस करता है।
सिर्फ मीडियल बोलने से कुछ नहीं होता। वाइवा में जब हम कुछ एक्स्ट्रा एक्यूरेट कहेंगे तभी एग्जामिनर खुश होगा और अच्छे मार्क देगा। हेड का डायरेक्शन है मीडियली, बॉडी की तरफ, अपवर्ड ऊपर की तरफ और बैकवर्ड पीछे की तरफ। बॉडी में पीछे ऊपर की तरफ होता है क्योंकि जो हमारी स्कैप्यूला है वो हमारे पीछे की तरफ बॉर्न होती है और उसके साथ जुड़ने के लिए उसे पीछे झुकना पड़ता है। अब शेप समझते हैं। हेड एकदम परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये लेस देन हाफ ऑफ द स्फीयर यानी पूरे गोल का 1/3 हिस्सा है। साइज की बात करें तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। ह्यूमरस का हेड बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। इमेजिन कीजिए एक गोल्फ बॉल एक छोटे से कैविटी पर टिका है। हेड का फंक्शन क्या है? तो हेड बड़ा है और कैविटी छोटी। ये शोल्डर जॉइंट बनाता है जो हमारी बॉडी का मोस्ट मोबाइल जॉइंट है। इसी के कारण हम हेड को 360 डिग्री घुमा सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि सबसे ज्यादा ये अनस्टेबल है और जल्दी डिसलोकेट हो जाता है। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर। नॉर्मल इंसान को एक नेक होती है लेकिन ह्यूमरस को 3 नेक होती है। चलिए समझते हैं एक एक करके। पहली है एनाटॉमिकल नेक। स्क्रीन पर जो इमेज है इसमें देखिए हेड के जस्ट नीचे एक पतली सी लाइन है ऑरेंज कलर की जो हेड को बाकी के अपर एंड से अलग करती है, इसीलिए इसे एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। ये हेड के जस्ट नीचे होती है। दूसरी है सर्जिकल नेक। आप जो इमेज है उसमें देखिए जहां अपर एंड खत्म हो रहा है और शार्प शुरू हो रहा है वहां होती है सर्जिकल नेक। इमेज में जो आप ग्रीन कलर वाला पार्ट देख रहे हैं उसे सर्जिकल नेक कहते हैं। इसको सर्जिकल नेक इसीलिए कहा गया है क्योंकि डॉक्टर और सर्जन के पास इससे ज्यादा केसेस होते हैं। यहाँ के सबसे ज्यादा केस आते हैं उसके पास। यह बोन का सबसे कमजोर हिस्सा है और फ्रैक्चर होने के चांसेस भी यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसे सर्जिकल नेक कहते हैं। तीसरा है मॉर्फोलॉजिकल नेक, जो हिडन होती है, दिखाई नहीं देती। ये सर्जिकल नेक से बस 0.5 सेंटीमीटर ऊंची होती है यानी ऊपर होती है। एडल्ट फॉर्म में ये दिखती नहीं है। ये बस ये दर्शाती है कि बचपन में यहाँ एपिफिशियल लाइन हुआ करती थी। ये बोन की हिस्ट्री बताती है। अगर आपको बोन फॉर्मेशन स्टडी करनी है तो उसके ऊपर हमने अलग से लेक्चर बनाया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हेड के पास है वो है एनाटॉमिकल नेक। अपर हेड को शाफ्ट से जो जुड़ती है उसे कहते हैं सर्जिकल नेक और मोस्ट फ्रैक्चर वाली ये जगह होती है। और जो हिडन है उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल नेक। स्टूडेंट, अब हेड और नेक से नीचे उतरते ही हमें 2 उभार और उनके बीच में गहरी जगह मिलती है। इनको समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट, जो 2 उभार होते हैं उसमें एक छोटा उभार है, उसे लेजर ट्यूबरकल कहते हैं। यह साइज में छोटा होता है और हमेशा एंटीरियरी आगे की तरफ होगा। जब आप बोन को सामने से देखते हैं तो ये आपको सबसे पहला दिखाई देता है। जो बड़ा उभार होता है उसे ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं। वो साइज में बड़ा होता है और लेटरली यानी कि बाहर की तरफ होता है। यह हमारे शोल्डर का सबसे लेटरल हिस्सा है। जो ग्रेटर ट्यूबरकल है उसके पीछे 3 इंप्रेशन होती है, अपर, मिडल और लोअर। यहाँ मसल्स अटैचमेंट होता है जिसे हम पार्ट 2 में देखेंगे। अब ये जो 2 उभार है उनके बीच में एक रास्ता होता है जिसे हम इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस कहते हैं। इंटर मतलब बीच में और ट्यूबरकल्स यानी 2 ट्यूबरकल्स के बीच में होता है इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। दूसरा नाम है बाइसिपिटल ग्रूव। और ये जो बाइसिपिटल ग्रूव उनके दोनों तरफ बाउंड्री है जिसे हम लिप्स कहते हैं। ये जो बाउंड्री यानी जो बॉर्डर बनती है उसे हम लिप्स कहते हैं। लेटरल लिप्स जो ग्रेटर ट्यूबरकल से नीचे आ रही है यानी लेटरल बाउंड्री, यानी लेटरल की बॉर्डर में क्या होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल की सरफेस आती है। मीडियल लिप जो लेजर ट्यूबरकल से नीचे आ रहा है यानी मीडियल बाउंड्री, यानी मिडल बॉर्डर में क्या होता है, लेजर ट्यूबरकल की बाउंड्री आती है। अब आप सोचेंगे कि ये लिप्स और ग्रूव इनमें इंपॉर्टेंट क्यों है? तो स्टूडेंट, ये वही जगह है जहां एनाटॉमी का सबसे फेमस डायलॉग
लेडी बिटवीन टू मेजर अप्लाई होता है। कौन है ये लेडी और कहाँ है ये दो मेजर, उसका राज खुलेगा पार्ट 2 में, तो वीडियो से जुड़े रहिए। और यहाँ पर हेड ऑफ द ह्यूमरस खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब हम ह्यूमरस के शाफ्ट के बारे में समझते हैं। अपर एंड और लोअर एंड के बीच में जो लंबा हिस्सा होता है उसे ही हम शाफ्ट या बॉडी कहते हैं। स्टूडेंट, ह्यूमरस की शाफ्ट एक शेप शिफ्टर है। ध्यान से देखिए, इसका शेप बदलता रहता है। जब आप ऊपर देखते हैं तो ये राउंडेड गोल होती है, लेकिन जैसे ही आप नीचे आते हैं ये ट्रायंगुलर त्रिकोणी हो जाती है। और इसी वजह से शाफ्ट के पास 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होती है। पहले है एंटीरियर बॉर्डर। ये बॉर्डर आपको इमेज में सीधी दिख रही है, लेकिन सीधी नहीं है, ये थोड़ी जिगजैग चलती है। अपर 1/3 शुरुआत में ये इंटरट्यूबरकल सर्कस के लेटरल लिप से बनता है। मिडल वाला जो बीच का पार्ट है वहां आकर ये डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर मार्जिन से जुड़ता है और नीचे आते आते ये बॉर्डर स्मूथ और राउंडेड हो जाती है। तो याद रखिए, ह्यूमरस ऊपर से गोल है और नीचे त्रिकोणी, और इसका एंटीरियर बॉर्डर लेटरल लिप का एक्सटेंशन है। स्टूडेंट, हमने एंटीरियर बॉर्डर पढ़ी जो बोन के सामने की तरफ थी। अब आते हैं दो साइड वाली बॉर्डर, यानी है लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। पहले हम लेटरल बॉर्डर समझते हैं। लेटरल बॉर्डर जो शुरुआती भाग है वो बेयरली ट्रेसेबल है, यानी बहुत मुश्किल से दिखता है। बीच में आकर इस बॉर्डर पर ब्रेक लगता है, और वो ब्रेकर क्या है? रेडियल ग्रूव। ये वो जगह है जहां से रेडियल नर्व पास होती है। अब ग्रूव के बाद ये लेटरल बॉर्डर प्रोमिनेंट और शार्प हो जाती है और क्या बनाती है? लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाती है। दूसरी अब हम मीडियल बॉर्डर समझते हैं। मीडियल बॉर्डर स्टार्ट होती है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के मीडियल लिप से, वही लेटरल लेजर ट्यूबरकल वाली लाइन। बीच में यहाँ एक खुदखुदी जगह होती है और एंड में ये भी शार्प हो जाती है और लेटरल बॉर्डर की तरफ बनाती है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो स्टूडेंट, दोनों बॉर्डर नीचे आते आते शार्प हो जाती है और सुप्राकॉन्डाइलर रिज बनाती है। बॉर्डर्स पढ़ने के बाद अब हम उनके बीच में जो एरिया है यानी सरफेस को पढ़ना आसान हो जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं सरफेस। पहली है एंटीरियर लेटरल सरफेस। नाम से ही क्लियर है कि एंटीरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच का एरिया। यहाँ आपस में दो चीजें पता करनी है। पहला है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। शार्प के मिडल से थोड़ा ऊपर देखिए, आपको एक वी शेप रफ एरिया, इमेज में जो आपको पिंक कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है वही है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, और इसी जगह पर डेल्टोइड मसल्स आकर जुड़ते हैं। दूसरा है रेडियल ग्रूव। इस ट्यूबरोसिटी के जस्ट पीछे होता है। इमेज में आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप इमेजिंग करो, एक नाली होती है जो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट पीछे मिलती है। दूसरी सरफेस है एंटेरोमीडियल सरफेस। तो क्लियर है, एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच वाला एरिया जिसे हम एंटीरियोमीडियल सरफेस कहते हैं। यहाँ भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सरफेस का ऊपर का 1/3 हिस्सा बहुत नैरो होता है और ये इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का फ्लोर बनाता है। याद है मैंने कहा था लेडी बिटवीन टू मेजर, जो फ्लोर है वहां ये लेडी लेटी हुई है। अब थोड़ा नीचे देखिए, मिडिल बॉर्डर के पास आपको एक छोटा सा छेद दिखेगा। ये क्या है? न्यूट्रिएंट फोरामेन। ये बोन का मेन फूड सप्लाई पॉइंट है। तो याद रखना, एंटीरियर लेटरल सरफेस पर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है और एंटीरियर मीडियल सरफेस पर होता है वॉल, जिसे हम न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो स्टूडेंट, आगे की सरफेस के बाद हम बोन के पीछे की पोस्टीरियर सरफेस देखते हैं। ये सरफेस मीडियल और लेटरल बॉर्डर के बीच का एरिया होता है। इस पूरी सरफेस में दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले ऊपर एक तीसरी लाइन होती है जिसे हम ऑब्लिक्यू रिज कहते हैं। ये रिज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल्स को अटैचमेंट होने के लिए जगह मिलती है। अब थोड़ा नीचे आइए, मीडियल 1/3 हिस्से में यहाँ एक फेमस रेडियल ग्रूव क्रॉस करती है, जो हमने डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी के जस्ट पीछे कहा था।
ये वही रास्ता है जहाँ से रेडियल नर्व और प्रोफंडा आर्टरी गुजरती है। इसीलिए अगर ह्यूमरस बीच से टूटती है तो रिस्ट ड्रॉप हो जाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ हमने शाफ्ट का कंप्लीट फीचर देख लिया, जिसमें 3 बॉर्डर और 3 सरफेस स्टडी किए। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेरी और क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताइए। स्टूडेंट, शाफ्ट से नीचे उतरते ही हम पहुंचते हैं ह्यूमरस के लोअर एंड पर। पहले आप शेप देखिए। शाफ्ट पतला है लेकिन लोअर एंड साइड टू साइड फैला हुआ है, एक्सपांडेड है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्वांटाइल कहते हैं। लोअर एंड को समझने के लिए हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आर्टिकुलर पार्ट, वो हिस्सा जो जॉइंट बनाता है, यानी एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है। ह्यूमरस के लोअर एंड में कौन सा जॉइंट बनता है? एल्बो जॉइंट। नॉन आर्टिकुलर पार्ट, वो हिस्सा जो जॉइंट नहीं बनाता लेकिन मसल्स जोड़ती है। पहले हम आर्टिकुलर पार्ट के बारे में समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, पहला है कैपिटुलम। लेटरल साइड पर देखिए, आपको एक छोटा सा राउंडेड प्रोजेक्शन उभार दिखेगा। ब्लू कलर वाला पार्ट जिसे हम कैपिटुलम कहते हैं। लैटिन में कैपेट का मतलब होता है हेड, तो कैपिटुलम हुआ लिटिल हेड। ये किसके साथ जुड़ता है? तो याद रखिए, कैपिटुलम हेड ऑफ द रेडियस के साथ जुड़ता है, जो हमारी फोरआर्म की बोन है। अब मीडियल साइड पर देखिए, यहाँ शेप थोड़ा अलग है। इमेज में आप ऑरेंज कलर वाला जो पार्ट दिखता है, ये एक झरने जैसा दिखता है, जिससे ऊपर से रस्सी गुजरती है, और इसका नाम है ट्रोक्लिया। ये अल्नार बोन से जो हमारी फोरआर्म की जो बोन है, और दूसरी बोन जो हमारे ट्रोकियल नोच के साथ जुड़ती है। तो याद रखना, बाहर की साइड गोलाकार जिसे हम कैपिटुलम कहते हैं, और जो मीडियल साइड झरने जैसा है जिसे हम ट्रोक्लिया कहते हैं, और ये दोनों मिलकर एल्बो जॉइंट बनाते हैं। तो स्टूडेंट, आखिरी पार्ट जहां हम नॉन आर्टिकुलर पार्ट के बारे में समझेंगे, ये वो पार्ट है जो जॉइंट नहीं बनाता लेकिन मसल्स अटैचमेंट का काम करते हैं। लोअर एंड के दोनों तरफ देखिए, आपको 2 उभार दिखेंगे। मीडियल साइड मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल साइड लेटरल एपिकोंडाइल। मीडियल एपिकोंडाइल अंदर और प्रोमिनेंट है। आप अपनी एल्बो के अंदर हाथ लगाओ, जो हड्डी फील होती है वही है मीडियल एपिकोंडाइल। लेटरल एपिकोंडाइल ये बाहर वाला छोटा पार्ट है। इन कॉन्डाइल के ऊपर जो शार्प किनारा है उसे ही हम कहते हैं सुप्राकॉन्डाइलर रिज। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग पार्ट, 3 फोसा, जो ह्यूमरस में कहां है और क्यों है। तो पहले समझते हैं कि ये 3 गड्ढे यानी फोसा क्यों है। समझ लीजिए, ये एक पार्किंग की जगह है। जब भी हम हाथ मोड़ते या सीधा करते हैं तो फोरआर्म की बोन यहाँ पर आकर फिट हो जाती है। पहला है रेडियल फोसा। कैपिटुलम के ऊपर देखिए, जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हैंड ऑफ द ह्यूमरस यहाँ आकर फिट हो जाता है। दूसरा है कोरोनॉइड फोसा। ट्रोक्लिया के ऊपर देखिए, फ्लेक्शन के वक्त अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस वाला पार्ट यहाँ फिट होता है। तीसरा है ओलेक्रोनन फोसा। अब बोन को पीछे घुमाओ। ट्रोक्लिया के ऊपर एक गहरा गड्ढा है। जब हम हाथ सीधा करते हैं तो अल्नार का ओलेक्रोनन प्रोसेस यहाँ लॉक होता है, और इसीलिए हम एल्बो को स्ट्रेट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट, ये था ह्यूमरस बोन का जनरल फीचर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ ह्यूमरस बोन फिनिश नहीं होगी। आगे पार्ट 2 में हम सभी ह्यूमरस के अटैचमेंट के बारे में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।